आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपकी किताब हॉर्नबिल का। और वो पहला चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की, एक औरत की क्या पोर्ट्रेट, तस्वीर। हम इसमें क्या जानने वाले हैं? हम इसमें एक बच्चे की दादी माँ के बारे में जानने वाले हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो दिखने में कैसी थी और उनके किस तरह के संबंध थे अपने पोते के साथ में। चलो करते हैं इसके पहले भाग की शुरुआत। My grandmother, like everybody else's grandmother, was an old woman. तो क्या बता रहा है जो लेखक है? लेखक अपनी दादी के बारे में बता रहा है कि मेरी दादी दूसरों की दादी की तरह ही एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो कैसी थी? वो बूढ़ी थी और कैसे झुर्रियों से भरी हुई। रिंकल्ड होने का मतलब क्या हो? जिसमें बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं। तो वो बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी करीब 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता था। मतलब एक बच्चा क्या बता रहा है, मैं अपनी दादी को 20 साल से देख रहा हूँ और 20 सालों से वो उतनी ही बूढ़ी हैं और उतना ही उनका चेहरा झुर्रीदार है, झुर्रियाँ हैं उसके ऊपर। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो लोग कहते हैं कि वो यानी कि मेरी दादी कभी बहुत यंग होती थी, जवान थी और प्रिटी थी, बहुत सुंदर और प्यारी थी, and even had a husband, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इसके ऊपर यकीन करना, बिलीव करना यानी कि यकीन करना, तो इसके ऊपर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी, हंग थी मतलब टंगी हुई थी मेंटल पीस पर। मेंटल पीस क्या होता है? देखिए, मेंटल पीस होता है अग्निकोष्ठ के ऊपर की ताक। अब अग्निकोष्ठ क्या है? कोई कमरा होता है। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग? कमरे के अंदर एक दीवार के पास में थोड़ी जगह रखते थे दीवार के अंदर, ताकि वहाँ पे लकड़ी जलाई जा सके। और उस दीवार के ऊपर जहाँ पे वो लकड़ी जलाने की जगह होती थी, उसके ऊपर एक वो ताक लगा देते थे। उसी ताक को बोला जाता है मेंटल पीस। तो वो बच्चा बता रहा है कि मेरी दादाजी की पोर्ट्रेट टंगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। ये तो हमें समझ में आ गया। ही वोर अ बिग टर्बन। अब वो दादाजी के बारे में बता रहा है कि वो दादाजी की तस्वीर कैसी थी। उन्होंने एक बड़ा सा क्या टर्बन पहना हुआ था, मतलब पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। लूज फिटिंग यानी कि ढीले कपड़े पहने हुए हैं, है ना? लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी कि ढीले कपड़े। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. मेरे दादाजी की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो कि उनकी छाती तक आ रही थी और वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो करीब 100 साल के हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लग रहे थे जिनकी कोई पत्नी हो सकती है और बच्चे हो सकते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे कि मानो उनके बस केवल ढेर सारे पोते पोतियाँ हों, ग्रैंडचिल्ड्रन हो, पोते पोतियाँ हों। वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि भाई उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके बस पोते ही पोते होंगे या पोतियाँ ही पोतियाँ होंगी। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक की बात है एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, मतलब जहाँ तक की मेरी दादी की बात है कि वो यंग थी, वो जवान थी और प्रिटी थी, ये विचार ही, थॉट मतलब ये विचार ही कैसा था? रिवोल्टिंग था, घिनौना था या फिर अरुचिकर था। She often told us of the games she used to play as a child. वो कई बार हमें बताती थी उन खेलों के बारे में जो कि वो अपने बचपन में खेलती थी। जब वो छोटी बच्ची थी तब वो खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड मतलब बेतुकी लग रही थी और अभद्र लग रही थी उनके पार्ट पे। मतलब जिस तरह की वो बातें बता रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, इस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको बहुत बेतुकी और अभद्र लग रही थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हम उन
उनकी इन बातों को इस तरीके से ट्रीट करते थे, उनकी बातों को सुन के इस तरह से बर्ताव करते थे जैसे कि वो क्या है, कोई काल्पनिक कहानी है। फैबल है मतलब कोई काल्पनिक कहानी है जो वो हमें सुनाया करती थी प्रॉफिट्स के बारे में। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये बच्चा मानने को ही तैयार नहीं है कि इसकी दादी कभी जवान भी थी, कभी सुंदर भी थी। क्यों? क्योंकि जब से ये बच्चा दादी को देखता आ रहा है, दादी तो बूढ़ी हैं और ढेर सारी झुर्रियाँ हैं उनके चेहरे पर। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से छोटे कद की थोड़ी सी फैट यानी कि मोटी महिला रही हैं। Slightly bent, slightly मतलब हल्की सी bent हुई यानी कि झुकी हुई। Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका जो फेस था वो क्या था, क्रिस क्रॉस था झुर्रियों का, जो कि क्या थे, रनिंग कर रहे थे, मतलब उनके चेहरे के हर भाग से हर भाग पे थे। अब ये क्रिस क्रॉस क्या है, क्रिस क्रॉस क्या होता है, झुर्रियाँ देखिए कभी किसी बूढ़ी महिला के चेहरे पे कैसी होती हैं, इस तरीके से ढेर सारी झुर्रियाँ नहीं होती चेहरे पे, वही क्रिस क्रॉस किसे बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्रिस क्रॉस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो मेरी दादी के चेहरे पर झुर्रियों का इस तरह से क्रिस क्रॉस बना हुआ था, और कहाँ से, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब मैं अगर सर के ऊपर से लेके उनकी ठोडी तक देखूंगा तब भी वहाँ पे झुर्रियाँ हैं, और यहाँ से यहाँ देखूंगा तब भी वहाँ पे झुर्रियाँ ही दिखेंगी। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हम इस बात के लिए सर्टेन थे, हम श्योर थे कि वो ऐसी ही दिखती थी पहले भी जैसा कि हम उनको देखते आ रहे हैं। Old, so terribly old that she could not have grown older. बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बूढ़ी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती। And had stayed at the same age for 20 years. और वो अपनी इसी उम्र में रही हैं पिछले 20 सालों से। वो उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती जितनी वो आज बूढ़ी हैं। She could never have been pretty. वो कभी सुंदर भी क्या नहीं हो सकती। Pretty का मतलब क्या होता है वैसे तो, प्यारा, है ना, कि वो कभी प्यारी या फिर सुंदर नहीं हो सकती। But she was always beautiful. पर वो हमेशा से खूबसूरत थी। ब्यूटीफुल थी मतलब खूबसूरत थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो क्या बोल रहे हैं कि वो हॉबल करती थी पूरे घर में, मतलब पूरे घर में वो चलती थी स्पॉटलेस वाइट, मतलब किसी ऐसे कपड़ों में, सफ़ेद रंग के कपड़ों पे जो स्पॉटलेस थे, जिन पे कोई दाग धब्बे नहीं थे। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनकी वेस्ट पे होता था, मतलब कमर पे होता था, ताकि वो अपने स्टूप को, यानी कि वो जो कदम भरती थी उसको क्या कर पाए, बैलेंस कर पाएँ। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो क्या करती थी, जो माला होती है रोजरी, रोजरी यानी कि जो पवित्र माला हम फेरते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला फेरते हैं, कई लोग तुलसी की माला फेरते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रोजरी बोला जाता है। और उसके बीड्स यानी कि उसके मनकों को टेलिंग करते हुए, टेलिंग यहाँ पे मतलब बताना नहीं है, यहाँ पे टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी का मतलब क्या है कि वो अपने जो मनके थे माला के उनको फेरती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. उनके क्या थे, सिल्वर लॉक्स थे। सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या होता है, आपको ये लगेगा कि लॉक्स क्या होते हैं, भाई ताले, पर ताला नहीं होता। लॉक्स दरअसल कई बार हम इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए भी, और सिल्वर का मतलब क्या है, चांदी है। तो यहाँ पे ये लेखक बताना चाह रहा है कि जो दादी थी उनके सिल्वर लॉक्स थे, यानी कि उनके बिल्कुल सफ़ेद बाल थे। दैट वॉज स्कैटर्ड अनटाइडली, जो बिखरे हुए थे, कैसे, अव्यवस्थित ढंग से। अनटाइडली का मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग से। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके पीले से मतलब एकदम मुरझाया हुआ जो चेहरा होता है ना, जिसमें पीलापन ज़्यादा होता है, उस तरह के चेहरे पे पकर्ड फेस, पकड़ का मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ चेहरा। झुर्रियाँ आ गई हैं तो सिकुड़ेगा तो है ही ना, तो बिल्कुल ऐसा ही उनका चेहरा था, बिल्कुल पीला सा, और जिसके ऊपर क्या हो गया था, वो सिकुड़ गया था झुर्रियों के कारण।
एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे, वो कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर मूव करते थे, निरंतर हिलते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक ना सुनाई देने वाली प्रार्थना बोलती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि पहाड़ों पर सर्दियों के अंदर एक परिदृश्य होता है। लैंडस्केप होता है मतलब परिदृश्य होता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे कि एकदम सफ़ेद रंग की क्या शुद्धता हो, जो कि शांति और तृप्ति की सांस ले रही हैं। तो दादी के बारे में इस व्यक्ति के विचार, इस लेखक के विचार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो ये नहीं मानने को तैयार कि दादी कभी खूबसूरत भी हो सकती हैं। खूबसूरत तो मानने को तैयार है, वो ये नहीं मान रहा कि वो कभी क्या थी, जवान थी और सुंदर और प्यारी थी। अब कहानी में और क्या क्या पता चलने वाला है हमें इन दादी के बारे में, जानेंगे हम अगले पार्ट में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।